नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनोज है और मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड में रहता हूँ। आज मेरी बेटी का 11 साल पूरे हो चुके हैं उसको। आज उसका जन्मदिन है और हमने एक केक बनाया घर में सिवई का, क्योंकि बाज़ार में कहीं केक उपलब्ध नहीं है, लॉकडाउन है। 3 महीने पहले से मेरी बेटी का ये प्लान था कि हम अपना बर्थडे यहाँ मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे। और लेकिन आप देख रहे हैं, आपका भी कुछ प्लान रहा होगा, आपके कोई फंक्शन रहे होंगे, कोई ट्रैवलिंग टूर रहा होगा, या परिवार के साथ कहीं जाना, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने सोची हो। और इस सब के बीच में कई लोगों की तो शादियां तक कैंसिल हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में, इस 23 साल की ज़िंदगी में ऐसा पहली बार होते हुए मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि जीवन में ऐसा हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, हवाई जहाज़ बंद हैं, बसें बंद हैं। और पूरे देश बंद हैं, और हमारा ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश बंद हैं। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं लगती। तो इसको कुछ स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीट करता हूँ, और बहुत मन में मेरे श्रद्धा है उनके लिए, जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी जा कर के लोगों को मदद कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लोगों को। उनसे बस एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप, एक समूह आपका है कुछ लोगों का जो खाना पकाता है, और उसके बाद आप लोगों को खिलाते हैं, तो एक सोशल जो डिस्टेंस है फिजिकल बॉडी के बीच में 1.5-2 मीटर, उससे आप दूर रखें। और चूंकि आप लोग आपस में खाना बना रहे हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतना दूर रह के कर पाएँ। तो आप प्लीज़, आप फिर जब तक लॉकडाउन है तब तक आप अपने घरों में वापस ना जाएं। क्योंकि अगर अपने घर वापस जाते हैं और रोज अगर आप आना जाना करते हैं, तो या तो आप इन्फेक्शन ट्रैवलर का काम करेंगे, आप ट्रैवलर बन सकते हैं जो बीमारी को यहाँ वहाँ ले जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों के बीच हम जाएंगे, उनमें से कोई भी अगर कोरोना इन्फेक्टेड होगा, तो वो हम तक आएगा ही आएगा, और फिर हमसे किसी और तक जाएगा, और हमारे परिवार को हमें सुरक्षित रखना है। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए। और अगर आपने ऐसी कोई जिम्मेदारी ली, आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग है, तो मैं उसकी, मन से मेरी बड़ी श्रद्धा है। आप प्लीज़ अपने परिवार तक उस बीमारी को ले जाने से बचाएं, क्योंकि हमें इस चेन को ब्रेक करना है। हमें इस चेन को ब्रेक करना है ताकि ये लोगों तक ये फैले ना। लॉकडाउन का केवल मकसद इसको ब्रेक करना है, इसका इलाज नहीं है। 14 दिन में सब पता लग जाएगा कि कौन हॉस्पिटलाइज होंगे, कौन नहीं होंगे, लेकिन हमने इसे ब्रेक करना है। दूसरा, हमें केवल और केवल अपने घर पे रहना है। क्योंकि अगर हम अपने घर पे नहीं रहेंगे, अगर हम घूमते रहेंगे, अगर हम उन 3-4 घंटे की ढील को ये मानेंगे कि इस समय हम मार्केट में घूम सकते हैं, तो फिर इस लॉकडाउन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी घोषणा की थी, और उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ पूरी तरह से इसका पालन कर रहा हूँ। मेरे एक आध मित्र मुझसे नाराज़ भी हुए, उनका बहुत ज़रूरी काम था। मैंने कहा नहीं, आई एम फॉलोइंग लॉकडाउन, और मैं घर में हूँ, क्योंकि अगर मैं कड़ी तोड़ूंगा तो बहुत सारे लोग और कड़ी तोड़ेंगे। तो आप उस कड़ी को टूटने से बचाएं और लॉकडाउन का पालन करें। और जो लोग सूखा राशन बांटने को हम प्रायोरिटी दें, गरीबों को जिनको ज़रूरत है सूखा राशन, वो भी अपने हाथों से सीधे देके प्लीज़ चिपक के फ़ोटो मत खिंचाइए। आप थोड़ा दूर रह लीजिए, क्योंकि दूर से भी फ़ोटो खिंच जाएगी तो पता लग जाएगा आपने दिया। क्योंकि जब आप चिपक के फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वो इन्फेक्शन आप तक आ सकता है और आपके परिवार को प्रभावित कर सकता है। तो इससे भी हमें बचना है। और बाकी इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लगातार मिल रही है। मैं अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इससे खुद को बचा नहीं पाए। मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे यहाँ पर बर्थडे मनाने के लिए हैं। मेरे भाई का मकान यहाँ से, उसकी फैमिली लगभग 100 मीटर नीचे रहती है, जाजर देवल में। वाइफ, बच्चा और मेरा भाई। मेरी बहन की फैमिली, उनकी एक बेटी और हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ से 150 मीटर दूर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उन्हें इस फंक्शन के लिए न बुलाया है, और हम चाहते हैं कि वो ना आए।
क्योंकि ये डिस्टेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें इस चेन को तोड़ना है। इसलिए तोड़ना है कि आने वाले समय में, अगले साल जब हमारे बीच में कोई फंक्शन होगा, हमारे परिवार में कोई फंक्शन होगा, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होगा, तो उसमें कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं होगा। अगर हम इस चेन को नहीं तोड़ पाए, और जिस तरह से बड़े बड़े शहर, आज न्यूयॉर्क ने वुहान को पछाड़ दिया है मौतों के मामले में, बीमारियों के मामले में, आप अंदाजा लगाइए, उतना हाईटेक शहर। और हमारा छोटा सा शहर, अगर 100 लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, अगर 100 लोगों को भी नुकसान होता है, तो हमारे हर मोहल्ले का एक आदमी हो जाएगा। और अगर उनकी संख्या 1000 पहुंची, तो हमारे हर इलाके के हर 2-3 घरों में से एक आदमी हो जाएगा। और वो संख्या और बढ़ी तो हर परिवार से भी हो सकता है। बी अलर्ट, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम इस कड़ी को तोड़ पाएंगे। शहर लॉकडाउन है, कई शहर जो ऐसा करेंगे वहां से लॉकडाउन जल्दी हटेगा, और कई शहर जो नहीं करेंगे वहां पे बहुत लंबा भी खिंच सकता है। दुनिया के कुछ शहरों में लॉकडाउन हटता जा रहा है, कुछ शहरों में बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। ये वहां के लोगों की जागरूकता और उन लोगों की अपनी समझदारी के ऊपर निर्भर है कि वो अपने शहर को कैसे बचाएंगे। हम अपने शहर की जिम्मेदारी लें और इस लॉकडाउन का पालन करें। और जो लोग इसको तोड़ते हैं उनको समझाएं अपने मोहल्ले में। हमने सावधान पिथौरागढ़ एक फेसबुक ग्रुप और सावधान पिथौरागढ़ व्हाट्सएप ग्रुप हमने निर्माण किया है, जहां पर अगर आप मेरी फेसबुक पोस्ट पर जो रिसेंट 1-2 दिन की है अपना कोई फ़ोन नंबर ड्रॉप करते हैं व्हाट्सएप का, तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे और वहां पर रह करके हम उसको मोहल्ले वाइज, और हर कोई भी मोहल्ला हम नहीं छोड़ेंगे अपने शहर का जहाँ के लोग उसमें ना जुड़ें। और वहाँ से हम सीखेंगे कि हमने क्या बताना है, कैसे बताना है, और उसके बाद हम हर मोहल्ले गली में इसको बताएंगे और हम लोगों को जागृत करेंगे उस मेंटेन करते हुए उस सुरक्षा जाल को, ताकि हम तक कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे और वो भी आपस में एक दूसरे तक इन्फेक्शन ना पहुंचाएं। प्लीज़ इसको आप समझें, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा अपना परिवार हमें सुरक्षित करना है, उसके बाद अपना समाज, अपना गांव, अपना जिला हमें सुरक्षित करना है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो पूरा देश और पूरी दुनिया सुरक्षित होगी। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। अगर हम सब ऐसा कर पाए तो हम अपने पूरे परिवारों के साथ, और हम मतलब एक भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को बचा सकते हैं अपने शहर के। तो अब समय भी हो रहा है, मेरी बेटी भी कह रही है केक काटने का समय है। मेरी आपसे निवेदन था, तो आइए केक काटते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरी बेटी को आज बर्थडे का क्लैपिंग्स दें, और वो अपना आइए बेटा केक काटते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की अगर आपने खबर पढ़ी हो, अमर उजाला या किस अखबार में थी, हमारे इस पूरे कुमाऊं में केवल 2 वेंटिलेटर हैं, पूरे कुमाऊं में। और अमेरिका और बहुत सारे देशों में वेंटिलेटर्स के लिए लड़ाई हो रही है। वहाँ पे डॉक्टर्स को ये चुनना पड़ता है कि किसको वेंटिलेटर में रखेंगे और किन तीनों को मरने के लिए छोड़ेंगे और किसी को वेंटिलेटर पे रखेंगे। और अगर हमारे यहाँ लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई तो हमारे पूरे कुमाऊं में केवल 2 हैं, और 2 वेंटिलेटर पे वो किसको रखेंगे, कौन छूटेगा, वो कौन होगा, ये मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानते। लेकिन हमारी दुनिया के, हमारे ज़िले के, हमारे शहर के लोग वो ना हो, इसको आज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सावधान पिथौरागढ़ के ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में हम जल्द ही आपको शामिल करेंगे। आप अपनी ओर से भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपने शहर को सुरक्षित कर सकें। हम सुरक्षित, शहर सुरक्षित, देश सुरक्षित। आइए इस धरा को बचाएं। चलो बेटा केक काटते हैं। और ये केक हमने घर पे ही बनाया है, और यस, तो चलो कट द केक प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू डियर लावण्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो ये केक है, हाँ थैंक यू। और ये केक हमने घर पे ही बनाया है। डेफिनेटली अगले बर्थडे में ये केक बेकरी का होगा और आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे और आप भी अपने परिवारों के साथ उन खुशियों को मनाएंगे। लेकिन इस समय प्लीज स्टे एट होम, प्लीज प्लीज घर में रहे, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आपने मम्मी